बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत मरियम वो पाकबाज और पाकीज़ा औरत हैं जिनके नाम पर कुरान मजीद में एक पूरी सूरत उतार दी गई, और कुरान पाक आपकी पैदाइश, परवरिश, किफ़ालत और आपके यहाँ हजरत ईसा की पैदाइश के वाक़यात को कुहूल कुहूल कर बयान करता है ताकि लोग अल्लाह तबारक व तआला की महबूब बंदी के बारे में कोई शक व शबह न रखे। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से ताल्लुक़ रखती हैं। आपके वालिद मोहतरम उस दौर में बनी इसराइल के इमाम नमाज थे और आपकी वालदा मोहतरमा भी आबिदा और जाहिदा खातून थी। उस दौर में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया था। जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा के यहाँ औलाद नहीं थी तो उन्होंने अल्लाह के नाम पर यह नज़र मानी कि अगर उनके यहाँ औलाद हुई तो वो उसे बीतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक्फ कर देंगी। उस वक्त के रिवाज के मुताबिक जो लड़का अल्लाह ताला के नज़र कर दिया जाता न तो शादी करता था और न ही दुनियावी मशागिल में दिलचस्पी लेता था, सिर्फ इबादत गाह की खिदमत करता और खुद इबादत में मशगूल रहता था। हजरत बीबी मरियम की वालदा ने भी बेटे के अता करने की दुआ इसलिए की थी कि रिवाज के मुताबिक इबादत गाह की खिदमत के लिए तो सिर्फ लड़कों को कबूल किया जाता था, लड़कियों के लिए ये इजाजत नहीं थी। चुनांचा बेटे की जगह जब बेटी पैदा हुई तो माँ को ये फिक्र हो गई कि उसकी नज़र कबूल नहीं होगी, क्योंकि दस्तूर के मुताबिक लड़की नज़र करने की मुमानियत थी। इसी कशमकश में अल्लाह ताला से ये दुआ की कि ए रब, मैंने तो लड़के की दरख्वास्त की थी, लेकिन जो अल्लाह ताला की ज़ात बाबरकत का इल्म है वहाँ तक इंसानी सोच कैसे पहुँच सकती है। अल्लाह ताला ने जिस लड़की को पैदा फरमाया था उससे दरअसल मुक़द्दस माँ बनाना मकसूद था, जिसमें से एक अजीम शान मुबारक व मसूद बेटे ने पैदा होना था जो पैदाइशी नबी था। बहरहाल हजरत मरियम की पैदाइश हो जाती है और मुद्दत रिज़ात ख़त्म होती है तो आप अलैहिस्सलाम की वालिदा मुहतरमा आपको बीतुल मुक़द्दस ले जाती हैं ताकि मुजाविरों के सुपुर्द करके अपनी मंत पूरी करें। वहाँ मुजाविर झगड़ने लगते हैं। हर कोई ये चाह रखता है कि हजरत मरियम की कफालत उसकी सुपुर्द की जाए। फिर यह फैसला हुआ कि मुजावरीन वो कलम जिससे वो तौरीयत लिखते थे पानी में छोड़ दे, जिसका कलम पानी के बहाव में बहने की बजाय उल्टा बहे, वही हजरत मरियम की कफालत का हकदार होगा। उस मुकाबले में हजरत ज़करिया भी शामिल थे। उनके कलम को अल्लाह ताला ने पानी में बहाव के उल्टे तरफ बहाया और उनकी परवरिश के हकदार हो गए, और बीबी मरियम को अल्लाह की मंशा के मुताबिक हजरत ज़करिया की कफालत में दे दिया गया। हजरत ज़करिया की बीवी हजरत मरियम की खाला लगती थी, इसलिए उनसे बढ़कर उनकी परवरिश और कौन कर सकता था। इसी तरह हजरत मरियम बीतुल मुक़द्दस में रिहाइश पजीर हो गईं। आपके लिए एक कमरा मखसूस कर दिया गया जहां हजरत ज़करिया के अलावा और कोई नहीं जा सकता था। आप दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहती थी। जब भी हजरत ज़करिया आपके पास आते तो वो हैरान होते, क्योंकि आपके पास बेमौसम फल मौजूद होते थे। गर्मियों के फल सर्दियों के मौसम में और सर्दियों के फल गर्मियों के मौसम में आपके हिजरे में मौजूद होते थे। हजरत ज़करिया की हैरत बजा थी, तभी हजरत मरियम से पूछा कि ये फल कहाँ से आते हैं, कौन देकर जाता है आपको। हजरत मरियम पुरस्कून होकर फरमाती हैं कि अल्लाह के पास से कभी हजरत ज़करिया ने अल्लाह तबारक व तआला से वारिस के लिए दुआ फरमाई। आपकी बीवी के बांझ होने के बावजूद मोजज़ा खुदावंदी से आपके यहाँ हजरत यहिया की विलादत हुई। हजरत मरियम की अज़मत व फजीलत को रब्बी करीम ने बार बार कुरान मजीद में फरमाया है और अपनी मोमिना बंदी की पाकीज़गी और पाक दामनी का ऐलान किया है। हजरत बीबी मरियम की उम्र जब तकरीबन 15 साल हुई तो एक फरिश्ता खूबसूरत नौजवान मर्द की शक्ल में नमूदार हुआ, जिसे अलहदगी में देखकर हजरत मरियम खौफजदा हुए। वो अपनी इस्मत की हिफाजत के लिए फिक्रमंद हो गईं। गो कि फरिश्ते के चेहरे पर तकवा के आसार नुमायां थे। ताहिम बीबी ने अपनी अस्मत की हिफाजत के लिए खुद को अल्लाह की पनाह में दे दिया। ये एक इफ़्फ़त और पाकबाजी का एक तरह का इम्तिहान था जो अल्लाह के ख़ास बंदों पर अक्सर होता है। आपने उस शख्स से कहा कि वो वहां से चला जाए। उनकी परेशानी देखकर नौजवान ने कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं इंसान नहीं हूं, अल्लाह ताला की तरफ से भेजा हुआ एक फरिश्ता हूं।
आने की वजह बताते हुए फरिश्ते ने कहा कि आपको एक पाकीज़ा और मुबारक वो मसऊद बच्चे की विलादत की खुशखबरी देने आया हूं। हजरत मरियम को इंतहाई ताज्जुब हुआ। वो बोली कि ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि वो शादीशुदा नहीं थी। फरिश्ते ने कहा कि इससे पहले अल्लाह ताला हजरत आदम अलैहिस्सलाम को माँ और बाप दोनों के बगैर पैदा फरमा चुका है और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को सिर्फ मर्द के वजूद से पैदा फरमा